जब हम राज कॉमिक्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम, सुपर पावर और हीरो वाली जीत की तस्वीर बनती है। लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। राज कॉमिक्स की दुनिया में कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी हुई हैं जहां जीत के बाद जश्न नहीं होता, जहां हीरो मुस्कुराता नहीं बल्कि अंदर से टूट जाता है। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि हीरो बनना सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि दर्द, नुकसान और त्याग की भारी कीमत है। आज हम राज कॉमिक्स की उन्हीं सबसे अंधेरी, चौंकाने वाली और भावनात्मक कहानियों की बात करेंगे जिन्होंने पाठकों को अंदर तक हिला दिया था। सबसे पहले बात करते हैं डोगा की। डोगा की दुनिया सुपर हीरो वाली चमकदार दुनिया नहीं थी, बल्कि अपराध, नशे, मानव तस्करी और अंडरवर्ल्ड की काली सच्चाइयों से भरी थी। यहाँ के विलेन मजाकिया नहीं बल्कि असली दुनिया के दरिंदों जैसे थे। डोगा अपराधियों को सिर्फ पकड़ता नहीं था, वह उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देता था। कुछ कहानियों में बच्चों तक को अपराधियों के चंगुल में दिखाया गया और सिस्टम इतना भ्रष्ट कि कानून बेबस नजर आता था। यह सिर्फ एक्शन नहीं था, यह समाज का क्रूप आईना था। डोगा एक सुपर हीरो कम और एक घायल, गुस्से से भरा इंसान ज्यादा लगता। अब आते हैं सुपर कमांडो ध्रुव पर। ध्रुव के पास कोई सुपर पावर नहीं, सिर्फ उसका दिमाग, ट्रेनिंग और रणनीति। लेकिन कुछ कहानियों में हालात ऐसे बनते हैं जहां उसकी बुद्धि भी नाकाफी साबित होती है। बंधक स्थितियां, मानसिक खेल खेलने वाले विलेन, ऐसे पल जहां निर्दोष लोग मर जाते हैं और ध्रुव उन्हें बचा नहीं पाते। यही वो क्षण है जहां हीरो होने के बावजूद वह एक साधारण इंसान की तरह बेबस दिखता है। यही बेबसी राज कॉमिक्स को भावनात्मक गहराई देती है। नागराज को हम धरती का रक्षक मानते हैं, लेकिन कुछ कहानियों में उसका नियंत्रण छूट जाता है। उसकी सर्प शक्तियां उस पर हावी हो जाती हैं। मानसिक नियंत्रण करने वाले विलेन उसे मोहरा बना लेते हैं और उसका क्रोध उसकी समझ को ढक देता है। जब नागराज नियंत्रण खो देता है तो वह हीरो नहीं बल्कि एक विनाशकारी शक्ति लगता है। सबसे डरावनी बात यही है जब इंसान खुद से डरने लगे। भोकाल की कहानियां भले ही फैंटेसी दुनिया में घटती हों, लेकिन उनका अंधेरा किसी भी यथार्थ से कम नहीं। वहां युद्ध सिर्फ हीरो और विलेन के बीच नहीं होते, बल्कि पूरे राज्य तबाह हो जाते हैं। लोग अपने घर खो देते हैं, अपने ही लोग विश्वासघात कर देते हैं और जीत के बाद भी सब कुछ राख बन चुका होता है। ये चमकदार परियों वाली लड़ाई नहीं, बल्कि विनाश की असली कीमत दिखाने वाली कहानियां होती। राज कॉमिक्स की कुछ कहानियों का सबसे बड़ा झटका यह था कि विलेन हार जाता था, लेकिन नुकसान स्थायी होता था। शहर तबाह, लोग मर चुके, रिश्ते टूट चुके। हीरो खड़ा है, मगर उसकी जीत खाली लगती है। हर जीत खुशी नहीं लाती, कभी कभी जीत भी हार जैसी लगती है। इन कहानियों में सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि मानसिक भय भी था। कुछ विलेन भ्रम, डर और पहचान के खेल का इस्तेमाल करते थे। हीरो अपने शरीर से नहीं, अपने दिमाग से लड़ रहा होता था, और जब दिमाग टूटने लगे तब कहानी और अंधेरी हो जाती थी। डोगा की शुरुआत भी किसी सपने से नहीं, दर्द से हुई थी। बचपन में अत्याचार, अपराधों के बीच पलना, रोज हिंसा देखना। उसने हीरो बनना नहीं चुना, उसने राक्षस बनना चुना ताकि राक्षसों को रोक सके। कभी कभी हीरो की शुरुआत उम्मीद से नहीं बल्कि घाव से। राज कॉमिक्स में मौतें भी असली होती हैं। साइड किरदार मर जाते थे, बलिदान स्थायी होते थे, कोई जादू वापसी नहीं। इसी वजह से हर लड़ाई भारी होती है और हर हार सच्ची महसूस होती है। शायद यही कारण है कि राज कॉमिक्स अलग है। जहाँ नई कॉमिक्स स्टाइलिश लगती है, राज कॉमिक्स में भावनाओं में बच्चे असली रूप में हैं। यहाँ हीरो पूर्ण नहीं, थका हुआ। यहाँ जीत आसान है, बहुत महंगी पड़ती। राज कॉमिक्स ने हमें सिर्फ सुपर हीरो नहीं दिए, उन्होंने दिखाया कि हीरो बनना परफेक्ट होना नहीं है, कभी टूट कभी खड़े रहना। शायद इसलिए ये कहानियां बच्चों के लिए नहीं थी, ये उन लोगों के लिए थी जो समझ सकते हैं कि अंधेरे में रोशनी बनना कितना मुश्किल होता है। अगर आप भी राज कॉमिक्स के फैन हैं तो कमेंट में बताइए कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा हिलाया। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्स